आज बाबा की मुरली में बहुत सारी प्रेरणाएं हमें मिल रही हैं, लेकिन आज बाबा हमें एक बहुत ऊंचा स्वमान दे रहे हैं कि हम विधान के रचयिता जिम्मेवार आत्मा है। बाबा कहते इस समय आप संगम युगी आत्माओं के हर श्रेष्ठ कर्म सारे कल्प के लिए विधान बन रहे हैं। तो जो हम इस समय श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, श्रेष्ठ कर्म अर्थात जो भी श्रीमत की धारणा प्रमाण हम कर्म कर रहे हैं, उससे पूरे कल्प का विधान बन रहा है। किस विधि से, किस रीति से पूरे कल्प चलेंगे, क्या उनके आध्यात्मिक नियम होंगे, उसकी सारी फाउंडेशन अभी हम बच्चे अपने श्रेष्ठ कर्मों से डाल रहे हैं। और बाबा कहते कि हमें इतना जिम्मेवारी का अनुभव करना चाहिए कि हमारे अपने कर्मों से विधान बन रहा है। दुनिया में भी देखो, कहते हैं ना, लॉ मेकर लॉ ब्रेकर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर लॉ मेकर खुद लॉ ब्रेक करेगा तो फिर उस लॉ का मान नहीं रहेगा। तो शुरू करते हैं कि कैसे हमारे हर कर्म विधान बनते हैं और क्या है सारे कल्प का विधान। तो आप देखो, आज का जो विधान है वो है अपवित्रता कलयुग में, और सतयुग का विधान क्या है? पवित्रता, है ना। सतयुग में संपूर्ण पवित्रता है, संपूर्ण निर्विकारिता। आज संपूर्ण विकारी और कल संपूर्ण निर्विकारी। तो हम संपूर्ण अपवित्रता से संपूर्ण पवित्रता की दुनिया में कैसे जाते हैं? इस समय अपनी पवित्रता की धारणा के आधार से हर कर्म में, क्योंकि आप देखो कि हमें तो रियलाइजेशन भी नहीं थी कि हमारा हर कर्म कैसे पतित है, विकारी है ना। हर मनुष्य, आज देखो बाबा कितना सुंदर हमें समझाते हैं कि दुनिया में एक माता पिता भी होते हैं तो वो भी निष्काम नहीं होते, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि पवित्रता जो है वो हमें समझ ही नहीं आते। बाबा अभी हमें ये समझाते हैं कि मनुष्य के दिल में आज चाहे एक बच्चे को भी पाल पोस के लायक बनाते हैं, चाहे दुनिया में इसका बहुत गायन होता है कि माता पिता की सेवा निष्काम होती है, लेकिन बाबा ये समझाते हैं कि सूक्ष्म एक कामना तो रहती है ना, कि बच्चा जो है वो आगे चलकर हमारी वृद्धावस्था में ध्यान रखे, है ना। कोई भी ऐसे माता पिता जो समर्थ नहीं है किसी भी रूप से, है ना, मानो कोई समर्थ है तो बात अलग है, लेकिन अगर किसी भी रूप से, मानो बच्चा आर्थिक रूप से समर्थ है पर माता पिता आर्थिक रूप से गरीबी से जूझ रहे हैं, तो अंदर सूक्ष्म कामना तो होती है ना। अंदर से ये तो आता है ना कि मेरा बच्चा पैसे नहीं देता, है ना। ऐसा तो नहीं है कि नहीं आता, ये तो कहने की बातें हैं कि अंदर कामना नहीं होती। या कोई आर्थिक रूप से समर्थ है तो उसको ये नहीं आएगा कि मेरा बच्चा पैसा नहीं देता, लेकिन अगर शारीरिक रूप से कोई सुविधा चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए, तो उस समय पर भी अगर बच्चा साथ ना दे तो अंदर तो रहता है ना, इसको इतना पाला पोसा बड़ा किया और आज ये, है ना, मेरी ज़रूरत के समय, मुश्किल के समय साथ नहीं देता। तो बाबा हमें कहते हैं कि देखो, पवित्रता जो है ये भी क्या है? मोह है ना। मोह में क्या होता है कि
ऐसे नहीं कि मोह भी हर विकार स्वार्थी बना देता है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि मैं ही हूं जो निष्काम सेवा करता हूं, और तुम्हें भी मैं पवित्र कर्म सिखलाता हूं, है ना। हम अपने कर्मों को पवित्र कैसे बनाते हैं? हम अपने कर्मों को पवित्र बनाते हैं हर कर्म को ईश्वर अर्थ कर कर। बाबा कहते हैं ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम्हें कर्म का फल ना मिले। कर्म का फल तो हर एक को मिलता है, क्योंकि तुम कर्म क्षेत्र पर हो, कर्म की गति से बंधाईमान हो। लेकिन मैं तुम्हें जो दुनिया में जो भौतिक कामना होती है, जिसके आधार से कर्म किया जाता है, बाबा कहते उस कामना को बदल तुम क्या कर दो, हर कर्म अपना ईश्वर अर्थ कर दो, तो तुम्हारा हर कर्म पवित्र बन जाएगा। हर कर्म को तुम मुझे समर्पित कर दो। तो बाबा हमें कहते आज देखो, मनुष्य को पूछो कि आप सोकर क्यों उठते हैं, है ना। तो कोई भी कारण वो जो देगा वो कैसा होगा? कोई कहेगा हम अपने शारीरिक स्वार्थ के लिए, है ना, कोई आसन करने के लिए उठते हैं जल्दी, या कोई कहेगा हम बच्चों की टिफिन बनाने के लिए उठते हैं, कोई कहेगा हम रोजगार पर जाने के लिए करते हैं, उठते हैं। तो हर कर्म जो है वो बहुत देह के संबंध, देह की दुनिया के अर्थ है। और इसी कारण वहां पर क्या होता है, अपेक्षाओं का चक्कर आता है। क्योंकि अगर किसी के लिए भी कर रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं, तो फिर वहां पर हमारी कामना बंध जाती है कि हम इसके लिए कर रहे हैं तो इनको कम से कम कदर तो हो। और या फिर ऐसे कहेंगे कि चलो ये कोई रिटर्न नहीं देते, अब छोटा बच्चा होगा तो छोटे बच्चे से कोई रिटर्न तो नहीं मांगेंगे, ऐसा तो नहीं सोचेंगे हम इनका टिफिन बनाते हैं, ये हमारे कपड़े धोए, ऐसा तो नहीं सोचते। लेकिन इतना तो सोचेंगे ना कि कम से कम प्यार से, है ना, माँ या पिताजी तो कहे, क्योंकि इसको हम इतना प्यार लुटाते हैं, हमारे प्यार लुटाने का ये भी तरीका है, तो ये भी कम से कम मीठे बोल तो बोले। पर अगर बच्चा जो है वो गाली देने लग पड़े या हाथ उठाए है ना, आजकल ऐसा भी होता है, छोटा बच्चा होगा तो गाली देने लग पड़ेगा या हाथ उठाएगा, तो फिर वहां पर दुख होता है। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए मैं तुम्हें अभी श्रेष्ठ कर्म सिखलाता हूं। श्रेष्ठ कर्म में बाबा ये नहीं कहते कि कोई तुम घर द्वार छोड़कर टांग पे टांग चढ़ाकर तपस्या करो, है ना। लेकिन बाबा कहते वही कर्म जो तुम सारे दिन उठने से लेकर सोने तक करते हो, उस कर्म को अभी सेवा अर्थ या ईश्वर अर्थ करो। उठते हो तो क्यों उठो, क्यों उठो? सबसे पहले गुड मॉर्निंग बाबा। उठते हो तो बाबा को याद करने के लिए उठो, है ना, बाबा के समय पर उठो। आज दुनिया में मनुष्य तब उठता है जब उसको ऑफिस जाना है, जब उसको योगा के लिए जाना है, जब उसको टिफिन बनाने के लिए जाना है। लेकिन बाबा कहते हैं मेरे समय पर उठो, मेरी श्रीमत पर उठो और मेरे लिए उठो। भोजन बनाओ, मेरे लिए बनाओ, मुझे भोग लगाओ, है ना। भोजन बनाते समय कोई भी बुद्धि में ना रहे, अपना स्वाद भी बुद्धि में ना रहे। बाबा की याद में बाबा को भोग लगाने के लिए भोजन बनाया, बाबा की याद में बाबा की सेवार्थ कमाने गए, है ना। अपना कणा दाना यज्ञ में स्वाहा करने के लिए हम कमाने के लिए गए। जो भी शरीर का भी ध्यान रखा, तो शरीर क्या है, बाबा की अमानत है, हमें इससे हड्डी हड्डी सेवा करनी है, इसीलिए इसका ध्यान रखा। ये भी सेवा का साधन है। किसी के संबंध संपर्क में भी आए तो समझना है कि ये इनसे मेरा संबंध संपर्क माना, इनको बाबा का परिचय मिले। हर आत्मा जो मेरे संबंध संपर्क में आए वो बाबा की बनेगी, बाबा के वरदान, बाबा की
पालना, बाबा का ज्ञान उस आत्मा को मिले, उसके अर्थ हम संबंध संपर्क में हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि इतना जब हम अपने हर कर्म को बाबा की याद में और बाबा के अर्थ करेंगे तो हमारे कर्म पवित्र बनेंगे। और फिर ये जो श्रेष्ठ कर्म है ये कल की पवित्रता का विधान रचेंगे। सतयुग में क्यों कोई भी कर्म करते, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भी क्या है? अनेक रूप है स्वार्थ के, है ना। काम विकार में फिजिकल प्लेजर क्या स्वार्थ होता है, मोह में कोई ना कोई, है ना, इमोशनल अटैचमेंट, कुछ ना कुछ हमें उस आत्मा से कोई प्यार मिले, सहयोग मिले, इसके एक्सपेक्टेशन होती है। तो हर जगह पर स्वार्थ है। तो बाबा कहते हैं कि आज हर कर्म में स्वार्थ है और कल हर कर्म निस्वार्थ कैसे हो जाएगा? कल सतयुग में जब हम जाएंगे तो हम संबंध में भी आएंगे, काम काज भी करेंगे, उठेंगे भी, भोजन भी पकाएंगे, स्वीकार भी करेंगे, लेकिन उसमें अपवित्रता नहीं होगी। तो वो कैसे बनेगी? वो कल्चर कैसे आएगा? तो बाबा कहते हैं इस समय पर हमें पवित्रता के संस्कार धारण करने, और पवित्रता के लिए बाबा ने हमें समझाया कि कमल पुष्प समान रहना है। आपको कमल पुष्प की एक सुंदर बात मालूम है कि ऊपर से तो कमल पुष्प का ये गुण दिखाई देता है कि वो कीचड़ में रहते भी कीचड़ से न्यारा है, लेकिन जड़ों में कमल पुष्प जो है वो जुड़े हुए होते हैं। जो जितने भी पुष्प ऊपर खिले होते हैं ना, उनकी जड़ें अंदर जुड़ी हुई होती हैं। तो बाबा कहते हैं जब हमारा बुद्धि योग बाबा से रहता है, जब हम हर कर्म ईश्वर अर्थ करते हैं, सेवा अर्थ करते हैं, तब हम ऐसे न्यारे कर्म कर सकते हैं, है ना। कोई अगर वैसे ही न्यारा होना चाहे तो कैसा बन जाएगा? हद का वैरागी बन जाएगा ना। फिर उसके अंदर ये आएगा कि मुझे किसी की परवाह नहीं है या मुझे किसी की पड़ी नहीं है। लेकिन बाबा कहते नहीं, उस प्रकार का नहीं। तो बाबा कहते मेरा प्यारा बनो और सर्व से न्यारा बनो। तो ये विधि है पवित्रता की। फिर बाबा हमें कहते हैं कि देखो सतयुगी सृष्टि में हम सब आपस में कैसे रहेंगे? हार्मनी में, है ना। देखो आत्माएं, समय, प्रकृति सब हार्मनी में रहते, ठीक है ना। सोल्स मैटर एंड टाइम, है ना। समय भी हमारे साथ हार्मनी में चलता है ना। कभी हमें ऐसा नहीं लगेगा कि जैसे आजकल अभी क्या होता है, हम हमेशा फील करते हैं कि कभी हम चाहते हैं समय धीरे चले तो तेज चलता है कभी हम चाहते हैं समय तेज चले तो धीरे चलता है। जब कोई भी समय ऐसा आता है, जब कोई विघ्न आता है, कोई विपदा आती है, तो हमें ऐसा आता है कि जल्दी जल्दी कट जाए, लेकिन तब अनुभव ये होता है कि समय कट ही नहीं रहा, है ना, समय बीत ही नहीं रहा। और कभी ऐसा आता है कि समय जो है वो बड़ा ठहर जाए, अच्छी अनुभूति हो रही है, कोई खुशी का वायुमंडल है, तो हम सोचते हैं समय बिल्कुल ठहर जाए और बदले नहीं, लेकिन वो समय बड़ी जल्दी से जैसे चला जाता है। तो इस समय के साथ भी हमारी हार्मनी ठीक नहीं है ना। या कई बार हम कहेंगे कि ये बात जो है उस समय पर याद नहीं आई, इस समय पर याद आई। जैसे किसी के साथ कोई बातचीत हो जाती है, उस समय पर याद नहीं आएगा कि ये बात कहनी है, ये बात करनी है। या कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें कोई ज़रूरी डिटेल भूल जाएंगे, और फिर बाद में वो समय पूरा होने के बाद जब उसके खराब रिजल्ट आ जाती है उसके बाद कहेंगे कि ऐसा करते तो अच्छा होता, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि सतयुग में ऐसे शब्द नहीं होंगे। सतयुग में ऐसे कहेंगे क्या कि
समय तेज़ी से चला गया, यह समय जो है वो ठहर गया, यह समय बहुत मुश्किल से पार हुआ, या इस प्रकार की बातें कि समय जो है समय पर मुझे याद नहीं आया, या एक्यूरेट टाइम पर कर्म नहीं हुआ, ऐसी कोई भी चीज़ सतयुग में नहीं होती। तो सतयुग में आत्माएं आत्माओं के साथ तो हार्मनी में रहती ही हैं, आत्माएं प्रकृति के साथ भी हार्मनी में रहती है, लेकिन आत्मा और समय की भी बहुत अच्छी हार्मनी होती है ना। और बाबा हमें इस समय पर वो सारे वो ज्ञान देते हैं, वो विधि देते हैं, जिस विधि से हम वो विधान बनाएंगे जो सतयुग में सब कुछ हार्मनी में होगा। तो पहली चीज बाबा हमें कहते हैं, ड्रामा के पट्टे पर खड़े हो जाओ कि जो हो रहा सो सबसे अच्छा, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा वो उससे अच्छा, और जो होने वाला है वो उससे भी अच्छा, है ना। कोई भी बात सेकंड पहले बीत गई उसका चिंतन नहीं करो, है ना। कभी भी ऐसे नहीं होता तो ऐसे होता, ऐसा नहीं होता तो ये रिजल्ट नहीं आती, ये संकल्प नहीं लगाओ। तो बाबा हमें ड्रामा के पट्टे पर मजबूत करते हैं। समय के साथ हमारी हार्मनी कब बनेगी? जब जिस समय जो चल रहा है हम उसे कल्याणकारी स्वीकार कर कर उसके साथ तालमेल बनाकर चल सके, ना पास्ट में रहे ना फ्यूचर में। और जैसे ही कोई सीन समाप्त हो गई तो उससे न्यारा हो जाए, ऐसा नहीं ये और चलनी चाहिए थी, या ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, इस प्रकार के संकल्प नहीं, क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा एक्यूरेट है, जो कल्प कल्प होना चाहिए वही हो रहा है। तो इस बात को धारण करने से, इस विधि से चलने से, ड्रामा का फुल स्टॉप लगा कर चलने से हम कैसे बनते? समय के साथ हमारा तालमेल अच्छा बैठने लगता है। और मैंने ऐसा अनुभव किया है कि जब मैं ज्ञान में आई तो मेरा और समय का तालमेल ठीक नहीं था, है ना। लेकिन जैसे जैसे मैं ज्ञान में ड्रामा का ज्ञान स्पेशली यूज करती चली गई तो मेरा और समय का संबंध बहुत अच्छा बन गया। जैसे मैं आपको बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल देती हूँ। जब मैं ऑफिस में काम करती थी तो उस समय पे ऐसा होता कि जब ट्रैफिक कंट्रोल होता ना तो उसी समय पर कोई ना कोई मीटिंग हो जाती, या कोई ना कोई आकर खड़ा हो जाता, या कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती कि वो ट्रैफिक कंट्रोल मिस होता। और मैं अपने मन में हमेशा सोचती थी ये 5 मिनट पहले नहीं आ सकते थे, ये 5 मिनट बाद नहीं आ सकते थे, इनको भी अभी ही आना था, ये बात अभी ही होनी थी। तो जब ऐसे संकल्प चलते थे तो उस समय पर धीरे धीरे ये बात समझ में आई कि वॉट एवर यू रेजिस्ट विल परसिस्ट। माना जिस भी चीज़ के साथ आप विरोध में रहेंगे, हमेशा हमेशा आप उनके साथ खिटखिट करते रहेंगे तो वो और भी विघ्न स्वरूप बनेगी। तो फिर मुझे आया कि कोई बात नहीं, अगर मुझे ट्रैफिक कंट्रोल करना है और मेरा समय हो गया है तो भले कोई सामने भी खड़े हैं, मैं ये सोचने की बजाय ये 5 मिनट पहले आते हैं या 5 मिनट बाद आते, ये भी तो मैं सोच ही रही हूँ ना, उनके सामने खड़ी होकर ये भी सोच ही रही हूँ। तो उससे अच्छा है कि मैं जो भी उनके साथ बातचीत हो रही है, काम काज हो रहा है, उसके साथ में बाबा को भी याद कर लूँ। तो मैं ऐसे ही धीरे धीरे, ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा एक्यूरेट है, इनको ये जल्दी या लेट नहीं आए हैं, इनको इसी समय आना है और ये एक्यूरेट पार्ट है, ऐसा समझ समझ कर धीरे धीरे, हालांकि इतना इजी नहीं होता लेकिन फिर भी धीरे 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 धीरे। मुझे याद है मुझे एक बार छुट्टी चाहिए थी, कोई सेवा थी, और उसी समय पर ऐसी अवस्था बनी, ऐसी सारी चीज़ें इस प्रकार से हुई कि मेरी छुट्टी के लिए उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया।
और फिर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर ड्रामा में यही है तो यही सही। और मैंने मैं उस संकल्प में रहने के बजाय या उसको डिस्कस करने के बजाय मैंने फुल स्टॉप लगाया कि अब तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, अब तो छोड़ो, अभी बाबा की याद में बैठो। तो मुझे याद है उसी दिन शाम को कि कोई एक हमारे साथ में कोई काम करते थे, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप जाइए, हम आपकी जिम्मेवारी संभाल लेंगे पीछे से। और उन्होंने लिखत में दिया और मेरी छुट्टी सैंक्शन हुई। तो मैंने धीरे धीरे देखा और फिर आगे आगे मैंने देखा कि ऐसा होता कि भले ही पूरी मीटिंग हो रही हो या किसी ने समय दिया हो कि चलो आज इतने इस समय पर ही मीटिंग होगी या ये बात होगी, लेकिन वो 5 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल के लिए खिसक जाते थे, है ना। और मेरा ट्रैफिक कंट्रोल धीरे धीरे एकदम निर्विघ्न होने लगा। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि ड्रामा के पट्टे पर खड़े होने से हमारा जो, देखो बाबा हमें कहते हैं कि आत्मा समय पर शरीर छोड़ेगी, है ना, लेकिन आत्मा समय पर शरीर कब छोड़ेगी? जब इस समय आत्मा एवर रेडी अवस्था में होगी। अगर इस समय हम वो संस्कार बनाएंगे जो मम्मा कहती थी कि हर घड़ी अपनी अंतिम घड़ी समझो, तो अगर हर घड़ी एवर रेडी हूं मैं आत्मा, और जब भी शरीर छूटे, क्योंकि इस समय तो ऐसा नहीं है ना कि किसी का शरीर 100 वर्ष पर ही छूटेगा या कोई निश्चित आयु नहीं है, लेकिन जिस भी घड़ी शरीर छूटे मेरी अवस्था इतनी सतोप्रधान होनी चाहिए, ऐसे संतुष्टता की होनी चाहिए कि मैं बाबा की याद में शरीर छोड़ सकूं। मुझे कोई देहधारी याद ना आए, कोई कामकाज कारोबार याद ना आए, तब तो कहेंगे ना हाँ ये कर्मातीत होकर गए। और जब ऐसे जाएंगे तो कल समय पर शरीर छूटेगा। तो बाबा कहते वो जो विधान है, जब इस समय हर समय अंतिम घड़ी समझकर चलेंगे तो कल समय से शरीर छूटेगा। इस समय हर घड़ी ड्रामा को एक्यूरेट समझकर चलेंगे तो कल हमारे संकल्पों के आधार से ड्रामा चलेगा, है ना। बाबा कहते हैं ना, संकल्प किया कि अभी हवा चले तो हवा चलेगी, संकल्प किया फला चीज हो तो हो जाएगी। तो वो कैसे होगा? जब इस समय इतना तालमेल बिठाएंगे। बाबा कहते प्रकृति के साथ भी हमें इस समय पर प्रकृति के साथ भी पूरी हार्मनी में रहना है। कभी भी सर्दी गर्मी ऐसी कंप्लेंट्स नहीं करनी है। शरीर की भी कोई भी अवस्था है, शरीर की, मानो शरीर में रोग है, बीमारी है, दर्द है, बाबा कहते हैं अभी तो 84वां शरीर है, तो ये तो सब कुछ होगा। किसको नहीं हुआ? मम्मा को नहीं हुआ, बाबा को नहीं हुआ, दादियों को नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, है ना, सबको हुआ। तो बाबा कहते हैं 84वां जन्म है, 84वां शरीर है, तो इसमें बहुत सारी व्याधि आएंगी, लेकिन तुम्हें प्रकृति जीत बनना है। प्रकृति जीत माना मेरी दिनचर्या मनचर्या ना बदले, मेरी सेवा का चार्ट, पुरुषार्थ का चार्ट वैसा का वैसा रहे, है ना। शरीर को रेस्ट चाहिए, रेस्ट देना है, लेकिन ऐसा नहीं कि रेस्ट में याद भूल जाए, है ना। ऐसा नहीं अमृत वेले सो जाना है अमृत वेले उठकर बाबा को याद करना है ना। उसके बाद दिन में समय निकाल कर सो जाना है। मैं आपको प्रैक्टिकल बताती हूँ, कभी कभी शरीर में इतनी तकलीफ होती है, कोई भी बात हो जाती है, मानो बुखार ही आ जाता है, तो ऐसा नहीं हो पाता कि शरीर से उस समय पर कंटिन्यूअस सेवा कर सके। तो हम क्या करते हैं, जो ब्रेक मिलता है ना उसमें सो जाते हैं। जैसे सुबह क्लास हुई, फिर कोई क्लास है, फिर कोई कोर्स है,
तो बीच में आधे घंटे का पौने घंटे का ब्रेक है ना, तो उसमें सो के रिचार्ज कर करके इस प्रकार से भी शरीर को चलाते हैं। क्योंकि कोई भी प्रकृति जीत कैसे बनेगी जब प्रकृति हमारे पुरुषार्थ में और सेवा में विघ्न न डाल सके। कोई भी हम तन की सेवा करते हैं, धन की सेवा करते हैं, मनसा सेवा का हमने समय निकाला है, तो कितनी भी कोई भी बात हो जाए, हमारा उसी समय पर वो सेवा हमारी टलनी नहीं चाहिए, है ना। मैंने एक माता को देखा, उसको शरीर में बहुत माइग्रेन की तकलीफ होती थी, तो उसने अपना बनाया था कि मैं रोज बाबा की स्थूल सेवा करूंगी, एक घंटा रोज। तो चाहे माइग्रेन में सर फट भी रहा हो तब भी वो आती थी और उसे 1 घंटे सेवा में बिताती थी, और आज उसका माइग्रेन बिल्कुल ठीक है ना। तो ऐसे वंडर भी हमने देखे कि प्रकृति जीत आत्मा जो है वो इस समय भी प्रकृति पर जीत पा लेती है ना। या फिर दुनिया में भी जो 5 तत्वों की प्रकृति है उसमें भी कोई हलचल होती है तो हाय बहुत गर्मी है, बरसात क्यों है, सर्दी क्यों है, ये शब्द हमारे मुख से नहीं निकलने चाहिए, है ना। पोल्यूशन है, ये है, वो है, आजकल कितनी बातें, कितना पोल्यूशन है, कितना चलता है। पोल्यूशन है करने से घट जाएगा क्या? पोल्यूशन तो है ना तो उसका करना क्या है? तो बाबा कहते 5 तत्वों को भी सकाश दो, ना, उनको भी बाबा की शक्ति दो, पवित्र बनाओ अपनी मनसा सेवा से। सारे दिन उसको लेकर कोसो नहीं, है ना। या देह के विषय में भी ऐसे नहीं कि सारे दिन देह को लेकर संकल्प चलाते रहे, तब तो जाकर कल प्रकृति हमारी दासी बनेगी। बाबा कहते सतयुग में प्रकृति, चाहे वो शरीर रूपी 5 तत्वों की प्रकृति है, चाहे 5 तत्वों की दुनिया है, उनके साथ हमारा तालमेल परफेक्ट होगा, हार्मनी हो। आत्माओं के साथ भी, है ना, हार्मनी में रहना है। हमारे बाबा हमें कितनी बार मुरली में कहते मतांतर होंगे, हम एक नहीं है, हमारे संस्कार भिन्न भिन्न है, लेकिन हमें कैसा बनना है? मतभेद ना हो ऐसा बनना है। हमारे अंदर से कभी किसी के लिए ये ना निकले ये रॉन्ग है ना, ये इनका विचार है, ये इनका संस्कार है, पर रॉन्ग शब्द ना निकले, दिल से स्नेह सम्मान ना खत्म हो जाए, है ना। जहां स्नेह खत्म हो जाता है वहां हार्मनी खत्म हो जाती है। किसी की भूल देखते हैं, कोई नुकसान होता है, तो बाबा कहते शुभ भावना से समझानी भी दो, शिक्षा भी दो, लेकिन ऐसे नहीं कि उस आत्मा के प्रति हमारा जो रूहानी स्नेह है वो समाप्त हो जाए। हम कितना, देखो बाबा हमें कितनी सारी चीजें समझाते, पहले क्षमा फिर शिक्षा, है ना। कई बार हम शिक्षा देते हैं और कहते हैं आप क्षमा तब होंगे जब आप करेक्ट करेंगे खुद को, लेकिन बाबा कहते हैं उसने गलती की, आपने क्रोध किया या आपने उसकी गलती चित्त पर रखी, तो वो भी तो आपने गलती की ना, तो पहले आप अपनी गलती सुधारो तो वो भी अपनी गलती सुधारेगा। लेकिन हम अपनी गलती नहीं सुधारते, हम कहते हैं कि नहीं हमने तो गलती उसकी चित्त पर रखी या हमने तो उसके कर्म को देखकर क्रोध किया, लेकिन मैं तब करेक्ट करूंगा जब वो अपनी गलती सुधारेगा। लेकिन बाबा कहते ये विधि नहीं है, तुम पहले क्षमा करो, तुम पहले अपने चित्त को साफ करो, पहले बाबा के सम्मुख बैठ जाओ, दिल को साफ करो, माफ करो, और उसके बाद जाकर उस आत्मा को शिक्षा दो या समझाने दो या कोई भी करेक्शन देना है तो तब जाकर हार्मनी रहेगी। मैंने अपने जीवन में ये अनुभव किया है अभी तक की यात्रा में कि अगर हम आत्माओं को रिजेक्ट करना चाहें तो आज एक दिन में एक आत्मा के लिए हमारे पास 100 कारण निकलेंगे।
है कि नहीं? लेकिन कहाँ तक रिजेक्ट करें? फिर तो ऐसे अकेले घूमते रहेंगे आप, यहाँ भी और सतयुग में भी, है ना? पर अकेले तो नहीं रहना ना, हमें तो यहाँ भी संगठन में चलना है और सतयुग में भी संगठन में चलना है। मुझे याद है एक सेंटर पर एक बहन थी, वो ना ऐसे कोई भी बात को जब उत्तर देती ना तो बड़ा ऐसा तीखा सा उत्तर देती थी। तो दीदी को सभी कंप्लेन करते, जो मिलता दीदी से वो कहता ये बहन ना ऐसे बात करती है, आप दीदी इनको ना कुछ आंख दिखाओ, कुछ इशारा दो, है ना? तो दीदी कहती थी हाँ वो ऐसे बोलती है लेकिन काम सबसे ज्यादा वही करती है, तो आप मुझे कोई ऐसा ला दो जो उसके जितना करे और मीठा भी बोले, मैं तो इसको आज घर भेज दूं। आज कितने वर्ष, 15-16 वर्ष तो हमें देखते हो गए, कोई नहीं ऐसा निकला जो कहे कि चलो हम उससे ज्यादा सेवा भी कर लेंगे और हम मीठा भी बोल लेंगे, आप हमें रख लो और उसे निकाल दो। तो बाबा कहते किस किस को रिजेक्ट करेंगे? हर आत्मा में तो कमी कमजोरी है ना, तो हारमनी माना किसी के भी अवगुणों को मत देखो। बाबा कहते हैं अवगुण है, क्यों नहीं है? 84 जन्म में 63 जन्म का पाप का खाता है, तो अवगुण क्यों नहीं है? हर एक में है, कई अवगुण है, एक दो थोड़ी, कई अवगुण है। लेकिन उन अवगुणों को देखने से काम नहीं चलेगा। गुणों को देखकर चलो, आत्मा के अंदर जो विशेषताएं हैं, गुण हैं, उनको देखकर चलो, तो इस प्रकार से हार्मनी बनेगी। फिर बाबा कहते संतुष्टता, है ना? यहाँ हर चीज में असंतुष्टता है। आज आप किसी भी व्यक्ति को जिसके पास खाने को नहीं है उसको पूछ लो, या जिसके पास सर्व साधन है उसका इंटरव्यू ले लो, हर कोई कहेगा कि संतुष्टता नहीं। इसीलिए कलयुग में कहते हैं सबसे बड़ा धन संतोष धन, क्योंकि संतुष्टता किसी के पास नहीं। और बाबा कहते हैं कि तुम्हें संतुष्ट रहना है। किस आधार से? मुझे बाबा मिला, सब कुछ मिला। मुझे भौतिक प्राप्तियों और संतुष्टता के संबंध को बुद्धि से तोड़ देना है। दुनिया में समझते हैं कि भौतिक प्राप्तियों से या लौकिक संबंधों के सुख से या कोई मान शान से संतुष्टता मिलेगी, लेकिन बाबा कहते नहीं, मैं, तुम आत्मा हो और तुम्हारी सर्व प्राप्तियां, सर्व संबंध मुझसे, और तुम्हें मैं मिल गया, है ना? जिससे सर्व संबंध है, जो सर्व प्राप्ति देने वाला है, वो मिल गया। तो बाबा कहते और आगे क्या मिलेगा तुम्हें, और क्या पा सकते हो? तो उसको रियलाइज करो, उगारो बुद्धि में कि मुझे कौन मिला है, और उस आधार से संतुष्ट रहो। जब ऐसे संतुष्ट रहकर हर कर्म करेंगे ना, तो संतुष्टता क्या विधान बनेगा कल, है ना? आवश्यकता और चाहिए में क्या अंतर है? देखो, वैसे आवश्यकता क्या है? आवश्यकता भी हर मनुष्य की अलग अलग है, लेकिन बाबा हमें कहते हैं संतुष्ट रहकर जो भी संकल्प लेते हैं वो आवश्यक संकल्प होते हैं। जब हम संतुष्ट है ना, तो हमारे अंदर जो आता है कि ये होना चाहिए, ऐसे कर लेते हैं, उस प्रकार से चल लेते हैं, वो आवश्यक संकल्प है। और जब असंतुष्टता का बीज होता है तो उसको कहेंगे कामना, क्योंकि असंतुष्टता के बीज से वो कभी नहीं मिलेगा जो आप ढूंढ रहे हैं, है ना? और संतुष्टता के बीज से जो आप ढूंढ रहे हैं वो मिलेगा। मानो मैं अगर सेवा में, मैं संतुष्ट आत्मा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि सेवा के साधन में इतनी ये मशीनरी मेरे पास हो, या इस प्रकार से करें तो अच्छी सेवा होगी, तो उस बीज के आधार से सेवा की वृद्धि होगी। लेकिन अगर मैं असंतुष्ट हूं अंदर और मैं सोचूं कि सेवा मुझे संतुष्ट करेगी, ये साधन मिल जाएगा, ज्यादा सेवा होगी तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगी, नहीं, क्योंकि बीज ऐसा है
तो संतुष्टता का फल कभी नहीं मिलेगा, तो उसको कहेंगे चाहिए चाहिए है ये, ठीक है। बाकी ऐसा कोई ज़रूरत और नेसेसरी गुड और अननेसेसरी लग्जरी, उसका कोई हम ऐसा अंतर नहीं करते, है ना, क्योंकि बीज इम्पॉर्टेंट है। फिर बाबा हमें कहते हैं कि सतयुग में, त्रेता युग में धर्म सत्ता राज सत्ता एक होती है ना। चाहे जो राजा भी है वही धर्मात्मा भी होते हैं, महात्मा और राजा एक होते हैं। तो बाबा हमें आज कहते हैं, जैसे आज की ही मुरली में बाबा ने हमें समझाया कि कोई क्या काम करता है उससे अंतर नहीं पड़ता, लेकिन वो बाबा की याद में है या नहीं, उसका बुद्धि योग बाबा से है या नहीं, उस आधार से वो पावन बनेगा, है ना। तो बाबा कहते हैं चाहे कोई अहिल्या कुब्जा गणिका हो, चाहे कोई साधु संत हो, चाहे कोई, है ना, चाहे कोई भी हो, बाबा कहते हैं अगर वो आत्मा बाबा की याद में है तो उसके पुण्य का खाता जमा हो रहा है। तो बाबा कहते हैं इस समय पर हमें कर्म योगी बनना है। जब हम जो भी साधारण से साधारण कर्म हो या ऊंच से ऊंच हो, आज आप देखो कर्म योगी की क्लास हम उसको भी कराते हैं जो खेती करता है, उसको भी कराते हैं जो कूड़ा साफ करता है, उसको भी कराते हैं जो लीडरशिप में देश संभाले या, है ना, राज्य संभालने की जिम्मेवारी लेते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं जो भी कार्य हम करते हैं, चाहे लौकिक हो अलौकिक हो, उसको हम बाबा की याद में नॉलेजफुल, पावरफुल, लवफुल स्थिति में करें, तब जाकर कल हम धर्म सत्ता राज सत्ता दोनों के अधिकारी बनेंगे, है ना। आज दुनिया में क्या हो गया कि धर्म सत्ता राज सत्ता अलग अलग हो गई। जो धर्म का पाठ पढ़ा रहे वो मेन स्ट्रीम काम नहीं कर रहे, और जो मेन स्ट्रीम काम कर रहे हैं वो कहते हैं नहीं ये तो करना ही पड़ता है, झूठ पाप कपट से ही चलता है, इसके अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं है। लेकिन बाबा कहते हैं जब हम कर्म योगी होकर हर कर्म धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ होकर करेंगे, तब जाकर कल ऐसी दुनिया में जाएंगे जहां धर्म सत्ता राज सत्ता दोनों इकट्ठे चलेगी। और विचार करके देखो कि आज भी जब कसम उठवाई जाती है ना कोर्ट ऑफ लॉ में, है ना, तो क्या कहते हैं, ईश्वर को या इष्ट को हाजिर नाजिर जानकर तुम कसम उठाओ। तो विचार करो कि आज भी हमारी कसम खाई जाती सत्य बोलने के लिए, तो ये कसम क्यों उठाई जाती? तो बाबा कहते इस समय तुम सच्चे बाप के साथ इतना सच्चे होकर रहते हो कि तुम्हारी सत्यता की कसम उठाई जाती है ना। दुनिया में तो युक्ति से ही चलना होता है, दुनिया में कोई ऐसा नहीं कि सबको सारी बात बताएंगे तो वो कोई सत्यता है। लेकिन बाबा कहते इस समय सच्चे बाप के साथ जब हम पूरा सच्चा होकर चलते हैं, कभी भी बाबा के सामने निमित्त के सामने जो झूठ नहीं बोलता, है ना, जो अपना सच्चा चिट्ठा सच्चा पोता मेल रोज देता है, उस आत्मा की कसम खाई जाती है आज भी, है ना, सच्चाई के लिए कि इनकी सोचो चीफ जस्टिस पे बैठा हुआ ना, अपनी कसम नहीं खिलाएगा, कहेगा ईश्वर की या इष्ट की कसम खाओ। क्यों? तो सत्यता की ताकत जो है वो उस आत्मा में है। और इतनी सत्यता की ताकत कहाँ से आई? क्योंकि हम बाबा के साथ सच्चे होकर चलते, बाबा के साथ कभी भी कोई झूठ कपट छल नहीं। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से हमें अभी अपने हर कर्म को देखना है कि ये कर्म कैसे संस्कार बना रहा है, कैसी संस्कृति बना रहा है। बाबा कहते हैं तुम आदि मध्य अंत को देख कर कर्म करो, क्योंकि आज का हर कर्म कल का विधान बन रहा है। तो उस आधार से अपने कर्मों को चयन करके सोच समझ कर करना है। और बाबा कहते हैं ऐसा करने से क्या होगा,
प्रत्यक्ष फल भी मिलेगा, क्योंकि श्रेष्ठ कर्म से सफलता भी मिलेगी, और भविष्य फल में भी जो विधान बनाएंगे वही राज्य भी करेंगे, है ना। क्योंकि जो विधान बनाएंगे, जो उस विधान के विधाता होंगे, वही विधाता वरदाता गद्दी पर बैठकर शासन भी करेंगे। अच्छा, ओम शांति।